टेल यू ऑनेस्टली, मेरा एक रिवीजन बहुत मुश्किल से हुआ. आई नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रॉपरली. प्लान बी नहीं है तो हाय, आई एम तनुश्री, अ सीनियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो रिसेंटली मैंने मेरे सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए एंड आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ सी ए इंटरमीडिएट जर्नी. एंड आई विश अगर कोई मुझे पहले बता पाता वो, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग देम विथ यू सो यू कैन अवॉइड द सेम ट्रैप्स. Not choosing the right faculty for my C intermediate journey. When I say right faculty, doesn't mean best faculty. Look, अगर मैं अपनी सी इंटरमीडिएट जर्नी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस गई. वहाँ पर मैंने 4-5 महीने क्लासेस किए. उतना मुझे समझ में आया था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा टीचर्स लोग क्या पढ़ा रहे हैं. लाइक लुक, मैं हर दिन जा रही हूँ, बैठ रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो वाई मैं एब्सेंट माइंडेड थी वहाँ पर. सो मैंने सोचा कि आई थिंक इट्स माई टाइम टू स्विच टू ऑनलाइन मोड. सो मैं ऑनलाइन मोड में स्विच हुई आफ्टर 4-5 मंथ्स ऑफ क्लासेस. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम गया. लाइक जहाँ बच्चे का टाइम बचता है वहाँ पर, लाइक जिस समय में बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जहाँ पर उनकी रिवीजन हो रही होंगी, वहाँ पर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट होने का था. तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा एक ड्रॉबैक था कि कहीं ना कहीं लॉस हुआ मेरा उसमें, कि अगर पहले से ही मैं ऑनलाइन इसमें चली गई रहती तो मेरा उतना लॉस नहीं हुआ रहता टाइम का, और मैं जल्द से जल्द मेरा सिलेबस कंप्लीट होता और मैं रिवीजन चालू. सेकंड, नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. लाइक अगर मैं बात करूँ, मैंने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स दिए और मैं कह सकती हूँ कि मैंने FM एंड SM में उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने कॉस्ट एंड ऑडिट को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया था. आई नो कि FM SM में उतने ही हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आने वाले थे, बट स्टिल मैंने इतना अपना फोकस कर दिया था कॉस्टिंग एंड ऑडिट में कि मैं क्या ही बताऊँ. लाइक और एंड में पूरा अपोजिट हो गया. कॉस्ट एंड ऑडिट लाइक मॉडरेट आ गया एंड FM SM हार्ड आ गया. मतलब मैं कह सकती हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा मैंने फोकस कर लिया था मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स के इसमें, और मैं सेल्फ रिवीजन को पूरा ही कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी. लाइक एक तो मेरे को लेट हो चुका था, तो मैं कैसे ना वैसे बस अपने क्लासेस कंप्लीट करने के पीछे पड़ी थी. एंड मैं भूल गई थी कि मुझे सेल्फ रिवीजन भी करना पड़ेगा. एंड मैंने खुद प्लान बना के रखे थे कि नहीं यार, अपने अप्रैल के एंड तक तो मेरे 2-3 रिवीजन आराम से हो जाएंगे. बट इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरा एक रिवीजन बहुत मुश्किल से हुआ. आई नो वहाँ मैं मॉक टेस्ट दे रही थी. कैसे आपसे कोई सब्जेक्ट डिले है या फिर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो गो फॉर इट. अगर तुम्हारे पेपर को 3 या 4 महीने बचे, अगर एंड टाइम में तुम करने का सोच रहे हो तो मैं बता रही हूँ नहीं होगा. ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है. लाइक मैंने ऑडिट में 2-3 चैप्टर्स मुझसे नहीं समझ आए थे, तो आई वाज लाइक कि नहीं बाद में देख लूँगी ना, टाइम है ना. अब तो 10 दिन की छुट्टियाँ भी मिल चुकी है, बट नहीं हुआ. मैंने ऑडिट ऑफ बैंक छोड़ा, मैंने कॉर्पोरेट सोसाइटी वगैरह का टॉपिक छोड़ा. तो मैं यही बोलूँगी कि इफ़ तुम्हें कुछ लग रहा है हार्ड टॉपिक है तो प्लीज़ उसे अभी ही करके कंप्लीट कर दो, ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े मेरे जैसे. डोंट जस्ट रिलाई ऑन फैकल्टीज नोट्स, गो फॉर ICAR मटेरियल ऑल्सो. लाइक इफ़ मैं बात करती हूँ ऑडिट की, तो तुम प्लीज़ जाओ वहाँ पर, देखो कि किस तरीके से हम ऑडिट की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तुम्हें करना पड़ेगा. क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं मैं बस फैकल्टी के भरोसे बैठूंगी तो मेरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो रहा. ICAR कुछ सोच समझ के बनाया ना नोट्स, तो प्लीज़ ICAR के नोट्स रेफ़र करिए. और हो सके तो MCQ या जो केस बेस्ड स्टडीज़ रहती है वहाँ पर, तो प्लीज़ वो करके जाना अपने एग्जाम्स के पहले. तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम आ जाता है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. फोर्थ, इफ आई से प्रोक्रेस्टिनेशन. आई नो बहुत सारे लोग लाइक मैं ही नहीं होंगी जिसके साथ वो होता है, लेकिन आई गेस प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण आई वॉज केप्ट डिलेइंग माई स्टडी एंड थिंकिंग कि लाइक हाँ है ना मेरे पास टाइम तो हो जाएगा ना. बट ऑनेस्टली CA इंटर में ऐसा लगता है कि जितना टाइम मिला उतना कम है. लाइक तुम सोचो भाई, तुम कॉस्ट देखो या टैक्स देखो या लॉ देखो, ऑडिट देखो, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जितना और टाइम लेगा उतना कम है मेरे लिए. सो या जिस दिन में हो तुम डे 1 से पढ़ना चालू करो. तुम वेट मत करो, क्योंकि लास्ट में बहुत बुरे हाल होते सबके. प्लीज़ अवॉइड दिस. इफ़ तुम जा रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के जो लेक्चर्स है या तुम्हारा 1 शॉट रिवीजन है या मैराथन वीडियोज़ है, अगर तुम उसमें जा रहे हो तो बाद में तुम खुद से भी पढ़ के देखो. क्योंकि तुम जब वीडियोस देखोगे तुमसे हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसा करना है, ये नोट्स है, मेरा तो हो जाएगा. लेकिन 2 दिन बाद तुम वही फिर से उठाओगे ना टॉपिक, तुमसे नहीं होने वाला. तो अगर तुम देख भी रहे यूट्यूब वीडियोज़ किसी सर या मैम के, तो प्लीज़ उसके बाद से खुद से एक बार पढ़ लिया करो, वरना बहुत गंदे लगने वाले हैं तुम्हारे. आई एम टेलिंग. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक द प्लानिंग. लाइक मैंने प्लानिंग किया, बट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बरोबर, ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन या कुछ फंक्शन हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई. उस कारण कहीं ना कहीं जो मेरा प्लान था वो डिले होते गया. उसके कारण मेरा कहीं ना कहीं लॉस हुआ. रिविजन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई. तो आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ प्लानिंग उतना ही करो जितना तुमसे हो पाएगा. एक ओवरली प्लान मत करके चलो सब. एंड प्लान बी ज़रूर रखना तुम्हारे साथ. अगर प्लान बी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है. एंड हो सके तो तुम जितना हो सके प्लीज़ MTP सॉल्व करना, RTP सॉल्व करो, देख के जाओ. बस पेपर के एक दिन पहले तुम 4-5 घंटे बचे और तुम जब RTP वगैरह देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा. तुमको पहले से शेड्यूल बनाना पड़ेगा
एंड हाँ, 1.5 डेज़ वाला जो स्ट्रैटेजी रहता है वो पहले से बना के चलना, क्योंकि एंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे से हो जाएगा। टैक्स बिल्कुल नहीं हो पाता, टैक्स क्या ऑडिट भी नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा लेंदी है वो पूरे चैप्टर्स वगैरह, तो तुम पूरा रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। तो तुम पहले से स्ट्रैटेजी बना के चलना, एंड टाइम में कुछ मत लेकर बैठो, और जितना हो सके तो तुम अभी से पढ़ना धीरे 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 चालू करो, तब तुमको समझेगा कि कहाँ तुम्हारी कमी हो रही है, कहाँ तुम और तुम्हारा बेस्ट कर सकते हो ट्राई, तो प्लीज़ वो करो एंड टेंशन मत लो, हो जाएगा। पेपर ही तो है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, पढ़ो चुपचाप। मुझे पता है, मैंने जस्ट अपनी सी इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स दी, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट आया था पेपर, एंड आई नो भाई कि कितना बच्चों के चेहरे में जो टेंशन दिखता है वो दिख रहा था पेपर हाथ में आते बराबर, वो रिग्रेट दिख रहा था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी गलतीज हुई, तो तुम प्लीज़ उससे कुछ सीखो एंड उससे और अच्छा करने का सोचो। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ भी या कोई भी डिफिकल्टी है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गाइड यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।